हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग सॉल्व करेंगे IFT 2021 के सॉल्यूशंस जो कि 24 जैन को हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें पूरे क्वांट के क्वेश्चन कवर कर लूँ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना। ठीक है, और हाँ, आफ्टर कैट अगर अभी तक आपने IFT 300 परचेस नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट पे आप जाइए catipment.com/IIFT300। डिस्क्रिप्शन पे भी इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। कैट में काफ़ी बच्चों को हेल्प हुई थी और हमने जो IFT 300 बनाया है ये बिल्कुल IFT से रिलेटेड होकर बनाया है। मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ IFT में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे IFT 300 में हमने उन सब क्वेश्चंस का ध्यान रखा हुआ है, तो आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस क्वांट के हैं और 100 क्वेश्चंस LRDI के हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप जाके परचेस कर लो। ठीक, चलो अब आज का वीडियो चालू करते हैं। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एक आप शॉर्ट ट्रिक भी सीखोगे आज। ठीक, चलो। IFT में एक चीज़ ध्यान रखना, ये लोग कहानियाँ ज़्यादा बनाते हैं, है ना, तो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के इनके बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने में मजा खूब आती है। पढ़ लेते हैं। सुमित स्टेज इन नोएडा इन अ जॉइंट फैमिली कंप्राइजिंग हिज पेरेंट्स। देखो, पेरेंट्स हैं मतलब दो लोग हो गए, मदर फादर, अंकल आंट, एल्डर सिस्टर, कजिन। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक ये खुद हो जाएगा सुमित। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सुमित कंप्लीटेड हिज MBA इन 2013 में उसकी MBA हो गई थी फ्रॉम ए रेप्यूटेड बी स्कूल। ठीक है, एक अच्छे बी स्कूल से IIM से कर लिया था। चलो IFT कर रहे हैं तो IFT से मान लो उसने MBA कर लिया अपना। दैट ईयर द एवरेज एज ऑफ सुमित फैमिली वॉज 41। देखो, 7 लोग थे तो 7 लोगों का टोटल क्या हो जाएगा? 7 × 41। ये थी 2013 की बात। ठीक है, एवरेज क्या है? 41। क्लियर? सुमित गॉट मैरिड इन 2015। 15 में इनकी मैरिज हो गई। 15 में, अच्छा, अभी इनकी वाइफ को आप अगर काउंट नहीं कर रहे हो तो ओवरऑल फैमिली का एवरेज इन्हीं 7 लोगों का क्या हो जाता? अभी 41 था, 2 ईयर्स से सबकी एज इंक्रीज हो जाती तो 43 हो चुका होता। 7 × 43 टोटल, प्लस वाइफ की जो भी एज आती, क्योंकि अब वाइफ भी एक मेंबर हो गई है, 8 लोग हो गए। क्लियर? समझ में आ गया? ध्यान से सोचना। 2 years आफ्टर ही बिकेम फादर, ये 2017 में इन 7 लोगों का तो एवरेज 2 से और इंक्रीज हो जाते हैं, 7 × 45 हो जाता। वाइफ की एज वाइफ +2 और हो जाती और एक चाइल्ड हो जाता, यानी अब ये लोग 9 हो गए। चाइल्ड की एज तो 0 होगी उसी साल। ठीक है, सीजन में आ गई। इफ द एवरेज एज ऑफ सुमित्स फैमिली इन 2019 रिमेन्स द सेम एज इन 2013। ठीक है, अब 19 की बात कर लेते हैं। अच्छा, वो जो 7 लोग थे, 2 साल और इंक्रीज हुआ तो एवरेज भी 45 से 47 हो गया, है ना। अब देखो, वाइफ की एज यहाँ पे मैं लिखूंगा और चाइल्ड इनका 2 साल का हो गया होगा। ठीक है, इन सब का एवरेज, यानी 9 लोग थे, अब 9 लोग हो गए, इनका टोटल क्या हो जाएगा? 9 × 41, क्योंकि बोल रहे 2013 के एवरेज से सेम रहेगा। क्लियर? अब सुमित ओल्डर देन हिज वाइफ बाय 3 years। ठीक है, अब मान लेता हूं 2013 में सुमित की एज अगर थी x। ठीक है, तो 19 में कितनी हो गई होगी? x + 6, है ना। 6 साल बढ़ गए तो एज x + 6। अब वाइफ से ये 3 साल बढ़ा, यानी इसकी वाइफ कितने ईयर की होंगी? x + 3 years की, तभी इसमें +3 करूंगा तो x + 6 आ जाएगा। ये सब सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 7 329 प्लस x +2 +3, यानी 2 + 3 5 इज इक्वल टू 369। 369 में से 329 गए, कितना बचा? 40। 40 में से 5 और चले गए, कितना बचा? 35। अब जो पूछा है वो बता दो।
व्हाट एज डिड सुमित ग्रेजुएट एमबीए? 2013 में हुआ था, वो हमने एक्स माना था, एक्स 35 आ चुका है, ऑप्शन बी था ना। अच्छा, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एफटी में, ठीक है। फिफ्थ, अ फ्रूट सेलर in a locality uses dishonest practice as follows. He cheats on with 10% for every 1 kg. मतलब 1000 ग्राम की चीज अगर होगी तो 10% यानी 100 ग्राम मार लेगा, 900 ग्राम ही देगा, ठीक। आगे, ही पुशेज अप द प्राइस ऑफ फ्रूट 15%, वो डिस्काउंट दे देता है 8% का, यानी ए बी वाला फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो 15 इंक्रीज किया तो +15 -8 प्लस माइनस का माइनस 15 इंटू 8/100। ओवरऑल इससे हमें पता चल जाता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। 15 माइनस 8 क्या होता है 7 माइनस 15 8 120/100 1.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.8। 5.8 आ गया, ठीक है। अब 5.8 अब मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज है ना। अब 1000 का 5.8% ले लो, 58 आएगा। मतलब सेलिंग प्राइस इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1058, है ना। और कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी 900, क्योंकि चीटिंग कर रही है, ठीक है। अब ओवरऑल प्रॉफिट बताना था, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, डिफरेंस कितने का है 158 का अपॉन 9, ठीक है। सॉल्व कर लो, 17 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी। क्लियर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आईएफटी में अब ध्यान देना, कैलकुलेटर नहीं रहेगा आपके पास, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। देखो 16 को लिख दो 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 64 क्या होता है 2 की पावर 6, 256 क्या होता है 8, 2 की पावर यानी माइनस में 8y, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 8y इक्वल टू 6, 2 से कैंसिल चाहो तो कर दो, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 की पावर x यानी 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस y, तो यहाँ से आगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, माइनस कर दो तो 3y इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1/3, y 1/3 सभी में गुड, इसी में रख देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, तो 2x इज इक्वल टू 5/3, 5/6, तो 5/6 और 1/3, ऑप्शन सी। सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। कौन सा था ये, 7th क्वेश्चन। मिस्टर मधुरकर वर्क फॉर 5 years इन अ मल्टीनेशनल कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड आईएफटी, he then resigned from his job and started online garment export business। देखो मैंने कहा था आईएफटी कहानियां ज्यादा करता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक किसी काम का ही नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। अब फॉर हिज बिजनेस इसने कितने यूज की 8 lakhs of his own saving and borrowed 12 lakhs, यहाँ से काम का है 12 lakhs और 8 lakhs। Private sector bank in April, beginning in the month of financial year. Meanwhile, RBI eased repo rate in May and banks passed the benefit to the borrowers. As a result, मधुकर ने जो क्या किया एडिशनल 9 lakhs का और लोन ले लिया after 4 months of the interest rate which is 10% lower than the interest of his earlier borrowing. If the total interest paid by Madhura at the end of year उसने इतना पे किया, तो देखो पहले जो 12 लाख लिया होगा, है ना, उस पर आप R% मान लो, है ना, 1 साल तक लगा यानी 12,000 आर, ठीक है, प्लस 9 लाख का लिया, 9 lakhs का आफ्टर 4 मंथ्स यानी 8 मंथ्स के लिए लिया होगा, तो ईयरली करेंगे तो 8/12 कर देंगे अपॉन 100, 6,000 आ गया। अब आर नहीं लिया, अभी आर बोल रहे थे 10% कम था,
यानी पहले अगर आर था तो अब कितना हो जाएगा, 10% कम 0.9 आर, तो इधर इंटू 9/10 आर और कर दो तो कितना आ जाएगा, आर तो रहेगा ही 540, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 12540 आर इज इक्वल टू 139,200। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 13920 अपॉन 1254। ये तो अब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना जा रहा है। इंटू 10 करूँगा 6270 10% के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन सही की है ना, ये सही था, फिर ये सही है, 6000 होगा, नहीं नहीं, हाँ 6, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 6000 होगा, फिर 9/10 करूँगा, है ना, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 12,000 और 6000 इंटू ये जीरो से ये आएगा 17400 आएगा, आर इज इक्वल टू 139,200। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आर इज इक्वल टू 1392 अपॉन 174। अब सॉल्व करते हैं, 696 अपॉन 87, 3 से उठ करते हैं, कैलकुलेटर नहीं रहता तो ये सब दिक्कतें आया नहीं, है ना। अब 290 10 टाइम्स करूँगा तो 8 टाइम्स करूँगा तो 29 इंटू 8 करना क्या होता है, यही आ गया 8 टाइम्स, एग्जैक्ट सी आंसर आएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, तो 7th का आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 8th तो काफी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के तो आपकी कमांड हो गई होगी। इन द फिगर अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, ये इसकी रेडियस क्या है, ये 2, ये 2 बना लिया। अच्छा ये देखना, मतलब स्क्वायर कितने का हो जाएगा 4, स्क्वायर की साइड 4 की हो जाएगी। चलो पांचों सर्कल का एरिया बताना है। देखो ये सर्कल का एरिया बड़े वाले का तो लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है ना 4 पाई, 4 पाई सभी ऑप्शन में, तो ये वाला काम तो अपना हो गया, भूल जाओ। अब मैंने ये 4 सर्कल का एरिया, तो उसका भी 4 4 सब जगह लिखा ही हुआ है, उसको ही भूल जाओ। अब सिर्फ एक सर्कल का एरिया निकालना है ना, वही हमारी मेन चीज है, मतलब इसकी रेडियस पता करनी, इसकी रेडियस मान लो x है, तो ये तो आपको पता ही होगा प्रोसेस, नहीं पता तो याद कर लें, ये x तो ये भी x, और ये दोनों x हैं, तो ये वाला जो होगा पार्ट ये हो जाएगा x√2। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो 2 ही होगा, बड़े सर्कल की रेडियस, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, मतलब हाइपोटेनियस क्या होगा, दो चीजें सेम होती हैं तो हाइपोटेनियस क्या हो जाता है 2√2, है ना, √2 का मल्टीप्लाई जो कि इक्वल होगा किसके, देखना यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखना, ये है 2 प्लस ये है x प्लस
और ये अभी मैंने कहा कितना, x√2 हो गया पूरा हाइपोटेनियस। तो x इंटू √2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, √2 माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। रैशनलाइज कर लो तो x इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √2 माइनस 1 का, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 माइनस 2√2। तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा 6 माइनस 4√2। अब पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई इसका स्क्वायर 6 माइनस 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन होता है हाँ, लेकिन टाइम तो लगता है। 9th, सुरजीत घोष लेफ्ट हिज आईटी जॉब। सभी लोग जॉब छोड़ रहे हैं शायद इस बार के एफटी में। कोई अपना एमबीए छोड़ रहा है, कोई 5 साल नौकरी करने का छोड़ रहा है, फिर इसने आईटी जॉब छोड़ दी। चाहते क्या एफटी वाले इस बार। सुरजीत घोष left his IT job last year and started a food business with his wife Devjani. They named business Bong's Kitchen. ये क्या नाम है, Bong's Kitchen. Sujit takes 4 is to 1.5 hours more when he works alone compared to work when he works jointly with his wife. On the other hand, Devjani takes 28 is to 1 by 5 hours more than what she takes when she works with Surojit. देखो, एक मैंने फॉर्मूला बहुत अपने वीडियो कोर्स में भी बताया हुआ है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सो टाइम एंड वर्क में भी। मान लो दो लोग मिलके एक्स डेज में काम करते हैं या एक्स आवर्स में काम करते हैं। मान लो सुरोजीत अकेला जो काम करेगा वो एक्स प्लस ए आवर्स में करेगा, और देवजिनी जो काम करेंगी ये एक्स प्लस बी आवर्स में करेंगी। तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है √AB। देखा कितना शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको, नहीं पता थी तो लिख लेना। यहाँ से मैं x इज इक्वल टू क्या लिख लूँ, रूट ऑफ 4:1/5 यानी 21/5 इंटू 141/5। तो डिनोमिनेटर में तो 5 आ गया, ऊपर क्या आएगा 21 इंटू 141। सॉल्व कर लेते हैं। टू 961 का रूट। ठीक है, अच्छा 54 का स्क्वायर क्या होता है 2916। अप्रॉक्सीमेटली ये 54 के आसपास जाएगा। देखो कैलकुलेटर नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 54 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा अपॉन 5। 55 भी मान लो तो अप्रॉक्सीमेटली 11 आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछा, हाउ लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली विल इट टेक सुरजीत टू कंप्लीट। सुरजीत को कितना लग रहा है एक्स प्लस 4:1.5 यानी 15 डेज अप्रॉक्स लगेंगे, है ना। ऑप्शन डी लगा दो। क्लियर, समझ में आ गया, अप्रॉक्स में ऐसे ही लगाया जाता है ना। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा आज आपको। अगला, 3 फ्रेंड्स प्रदीप सुरेश सुबोध work in the same office. During an extended weekend, they decided to go together on a family trip to Corbett National Park. They started from office in their own car but at different time and traveled in the same direction. Speed दी हुई 50, 60 and 75. सुरेश और सुबोध प्रदीप को ओवरटेक करते हैं सेम पॉइंट पे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आप में से जो लोग वीडियो कोर्स ये सब कर चुके हैं उन्होंने पता होगा, इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं। अब देखो सबसे पहले कौन निकला है, प्रदीप। प्रदीप की स्पीड है 50। अब सुरेश ने 90 मिनट बाद चालू किया था प्रदीप के, तो 90 मिनट में प्रदीप कितना चल गया होगा, प्रदीप की स्पीड है 50। ये सब ओरल लिखना आना चाहिए। तो 90 मिनट होता है 60 प्लस 30 मिनट, 60 मिनट में तो 50 चला होगा, अगले 30 मिनट यानी आधे घंटे में 25 और चला होगा, तो 50 और 25 75 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी आफ्टर 90 मिनट। यानी प्रदीप इधर जा रहा होगा 50 की स्पीड में और सुरेश ने इधर चालू किया होगा कौन सी स्पीड पे, 60 की स्पीड है। अब टाइम निकाल लो, टाइम क्या होगा डिस्टेंस दोनों के बीच की अपॉन रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी, 60 माइनस 50 10। अब मिनट्स में कन्वर्ट कर लो तो इंटू 60। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना। ठीक है,
450 मिनट्स के बाद ये ओवरटेक कर लेगा। अच्छा, यही 450 मिनट्स, अच्छा इसी को अभी फिलहाल आवर्स में ही लिख लेते हैं। आवर्स में 75/10 था, है ना, 5 से कैंसिल करो, 5/2 आएगा आवर्स। ठीक है, और ये 450 मिनट्स हो गए। अच्छा, 15/2 आवर्स में सुरेश चला कितना होगा? 15/2 इंटू 60, ये भी 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर चला होगा सुरेश। अच्छा, 450 पे ओवरटेक इसने प्रदीप को किया, और वो भी इसी को इतने डिस्टेंस पे ओवरटेक कर रहा है। तीसरा नाम क्या था? सुबोध। मतलब सुबोध भी कितना चलेगा? 450। कितने की स्पीड पे चलेगा? इसकी स्पीड है 75, है ना। ठीक है, 450 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसका आ गया टाइम। चलो देख लेते हैं। 6 आवर्स, 6 आवर्स मतलब मिनट, अब मिनट मिनट में खेलते हैं। 360 मिनट्स, देखो 360 मिनट्स लग रहे हैं इसको, है ना। और प्रदीप को कितना टाइम लग रहा है टोटल? अब प्रदीप का टाइम देखना। ठीक है, प्रदीप को पहले कितना टाइम लगा था? 90 मिनट्स, प्लस ये जो 450 मिनट हो रहा है, तो टोटल प्रदीप को उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 540 मिनट। ठीक है, और इसको कितना लग रहा है? 360। तो 540 में से 360 माइनस कर देते हैं, 180। 180 मिनट्स के बाद चालू किया होगा प्रदीप, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस इतना मिनट मिनट में कन्वर्ट करना था, ये तो करना ही पड़ेगा। 11th क्वेश्चन ओरल है। देखो इन सब क्वेश्चन से आईएफटी में नजरें नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि इन सब क्वेश्चन से नजरें हटी तो फिर हमें टाइम, जैसे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन दो जो अभी किए उसमें ज़्यादा टाइम लगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन 11 टाइप के टाइम कंपनसेट कर देते हैं। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, whose diagonals are parallel to the lines। एक लाइन है 2y minus x is equal to 5, दूसरी लाइन है y plus 2x is equal to 7। ध्यान से रखो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हैं और साइन चेंज हो गया है, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। और परपेंडिकुलर लाइन किस में होती है? साइक्लिक जरूरी नहीं है ना। रेक्टेंगल में डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, क्यूब जबरन इन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया, बचा क्या? रोम्बस। रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप देख के ही सिर्फ आंसर लगा सकते थे। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चीज समझ में आई? ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सुहानी, an enterprising lady took a loan from MS Koramattam Finance against her gold ornaments at a simple interest 12% per annum for 2 years। ठीक है, then she loaned 50% of the amount received from Koramattam Finance to Vishambhar, 16% per annum compounded half yearly 2 years, and remaining Kalavati 12% compounded annually 2 years। What is the approximate? ठीक है, देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो कर लेना, नहीं हो तो टाइम लग जाएगा और बहुत सारी कैलकुलेशन है छोड़ना। मेरे ख्याल से छोड़ना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसने 100 रुपये लिए थे, 12% SI पे लग रहा है, मतलब पहले साल का 12 रुपीज़, दूसरे साल का भी 12 रुपीज़, ओवरऑल 24 रुपीज़ का इंटरेस्ट देंगी ये। कौन? सुहानी। अब 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ इसने दे दिए किसको? विशंबर को। 16% हाफ ईयरली पे, मतलब 1+16 का क्या हो जाएगा? 8%, और 2 ईयर्स की जगह यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसको जो सॉल्व करूंगा ये वैल्यू आएगी 68 अप्रॉक्स पॉइंट समथिंग, है ना। 50 दिए थे, 68 अप्रॉक्स हो गया, मतलब 18 अप्रॉक्स रुपीज़ का गेन हो गया इसको इसमें से विशंभर को देने पे। और रिमेनिंग कलावती को, बचे हुए 50 रुपीज़ कलावती को दिए 12% पे, तो 1+12/100, इसमें एनुअली ही दे रही तो 12 ही रहेगा 2 ईयर्स के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 62 पॉइंट समथिंग आएगा।
यानी यहाँ पे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल देखो 18 + 12 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आया इसके पास, या 24 ये दे देंगी, तो 6 रुपीज़ का इनके पास गेन अभी भी रहेगा ऑफ 24, 1/4 यानी 25 अप्रॉक्स% आएगा मोटा मोटा। ऑप्शन क्लोज कौन सा था? 28, बी लगा देते। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, जब कैलकुलेटर ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 13, a financial analyst estimates that the probability that the economy will experience recession in the next 1 year is 30%. He also believes that in case of recession, the probability that his mutual fund will increase value 20%. ठीक है. He also believes that if there is no recession, then the probability that the value of mutual fund will increase in the value 75%. तो म्यूचुअल देखो, अगर रेसेशन हुआ जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0.3 और इसके म्यूचुअल बढ़ेंगे उसकी 0.2, प्लस अगर रेसेशन नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.7, क्योंकि यार 30% है कि ये तो 70 नहीं होने की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। सॉल्व कर लो, 3 2 6, 0.06 प्लस 0.525 में क्या ऐड कर दूँ 0.06, तो 0.585 ओरल था। ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, है ना, ये सब ओरल वाले तुरंत निपटाने चाहिए। 14th प्रोबेबिलिटी है 0.25 इंटू 1 - x, यानी 1/4 माइनस x/4 पहले इसमें, दूसरी क्या दी हुई है 1/2 माइनस एक्स, और तीसरी क्या 1/4 प्लस एक्स। ठीक है, अब ऑप्शन से करते हैं। ए ऑप्शन है -0.5, अब -1/2 ले लूंगा तो देखना तीसरी वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी -1/2 पे, है ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और -3/4 लूंगा तो भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और -1/4 लूंगा, है ना, तो -1/4 थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो लेकिन देखो ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं, सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब -0.25 -1/4 ये पॉसिबल माइनस, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है ना, 0 0 0 पे 1/4, अब हाईएस्ट है 1.5, ठीक है। अब बी या डी में लगाना है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये 0, अच्छा म्यूचुअली है तो 0 भी नहीं हो सकता, तो 0 भी नहीं हो सकता मतलब ये वाला भी नहीं लेंगे, है ना। x की नेगेटिव वैल्यूज कोई 1 से ज़्यादा तो नहीं दे रहा, 1 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, ये -1.2 -1/4 0 0.5 1/2 ठीक है। बी और डी दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। अब रेंज अगर बतानी है तो -0.25 से बड़ा आप ले सकते हो, है ना, माइनस पॉइंट, इसमें मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे आंसर डी होगा, ठीक है। फिर भी अगर कैलकुलेशन चेक होगी तो बी भी हो सकता है, वैसे 99% चांस है डी होगा। अगर आपको कुछ चेंज लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 15th, टू सिटीज मथुरा आगरा है 48 किलोमीटर अपार्ट, ये मथुरा और ये आगरा, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की 48, ठीक है। अब मोटर बोट मथुरा से आगरा गई और वापस आ गई, यमुना का जो रेट है 6 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन नहीं दी क्योंकि वो टू एंड फ्रो करा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आप यमुना को बहला दो एक साइड में, ठीक है। 6 आवर मैक्सिमम है, मिनिमम स्पीड बतानी, ठीक है। देखो 48 वो गई, ज़्यादा समय मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो बोट की स्पीड अगर x होगी तो x+6 टोटल स्पीड, टाइम कितना लगेगा 48/x+6, प्लस आते समय 48/x-6 हो जाएगा, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 से कैंसिल कर दो तो 8/x+6 प्लस 8/x
x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो 8 बाहर रहा, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 6 माइनस प्लस x माइनस 6 यानी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 लेस देन इक्वल टू 1। वो फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 36 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की मिनिमम वैल्यू 18 आएगी, नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती, तो 18 ऑप्शन बी। ठीक है, ये आखिरी था शायद। ठीक है, ये भी सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने 4 to 15 कवर कर लिया आज, और नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरे कवर कर लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।